किस तरीके का सरकुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा। जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है बड़ी जीत के साथ। 14 नवंबर को हम लोग सरकार बनाएंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए में मुझको लेकर बहुत ही ज्यादा भ्रम फैलाई जा रही थी। समय पर एनडीए में सभी दलों ने सब कुछ तय कर लिया, मगर महागठबंधन में पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया, मगर सीटों की सूची नहीं जारी हुई है। महागठबंधन में सिर्फ टौवल मचा हुआ है। महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतार चुके हैं जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे। वो बिहार को क्या संभालेंगे? मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा था और मुख्यमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं। महागठबंधन कंफ्यूज गठबंधन है, उन्हें यह भी नहीं पता है कि किस सीट से कौन प्रत्याशी को उतारा जाए। एनडीए बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव सबको रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, पहले सबको टिकट तो दे दीजिए, उसके बाद आप रोजगार और नौकरी दीजिएगा, क्योंकि जो टिकट ही नहीं दे पा रहा वो बात कर रहे हैं बिहार में विकास की। और कंफ्यूज महागठबंधन बिहार को किस तरीके से संभाल पाएगा? एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारता है तो उसी सीट पर राज्य प्रत्याशी उतार देता है। कैसे महागठबंधन में तालमेल होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, हम लोग जितना भ्रम फैलाया जा रहा था एनडीए को लेकर, और मैंने इस बात को कहा था कि एनडीए में बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली सारी बातों का फैसला, निर्णय हो जाएगा। भले वो सीटों की संख्या की बात हो, सीटों के चयन की बात हो, प्रत्याशी तय करने की बात हो, समय रहते हर एक चीज एनडीए तमाम नेताओं, पांचों दलों के द्वारा तय कर ली गई। पर वहीं ताज्जुब इस बात का, और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों की के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरकुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। आज जिस तरीके से एक एक सीट पे दो दो, एक ही गठबंधन के दो दो घटक दलों के द्वारा नामांकन किया गया, कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा। जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे गठबंधन के कई प्रत्याशियों का नामांकन, जितने पहले चरण के थे उन सब का नामांकन हो गया। दूसरे राज्यों से हमारे स्टार प्रचारक वो आके यहाँ पे चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं, जिनको लेकर महागठबंधन क्या क्या अफवाहें नहीं फैला रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में अलग अलग तरीके की भ्रमित बातें करना, सबसे पहले प्रचार किसी ने शुरू किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं पिछले 3 दिनों से न सिर्फ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बल्कि प्रचार प्रसार की क्या रूपरेखा होगी उसको भी तय करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है बड़ी जीत के साथ। 14 नवंबर को हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट है महागठबंधन के जीत को लेकर के, कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद सबको रोजगार देंगे, सबको नौकरी देंगे। अरे प्रभु, पहले टिकट तो दे दीजिए, रोजगार नौकरी तो बाद में दीजिएगा। जो टिकट नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जो गठबंधन को सवार ही नहीं पा रहे हैं, गठबंधन की रूपरेखा तय ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बात करेंगे कि हम बिहार में विकास देंगे, रोजगार देंगे। कैसे दीजिएगा भैया, जब आपकी सोच ही इतनी कंफ्यूज है, जब आपके गठबंधन में ही इतना विवाद है,
आप मुझे बताइए किस मुंह से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का सामना करेंगे? एक सीट पे एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पे जाके साथ मिलकर प्रचार करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? और ऊपर मान लीजिए एक दिन 2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद ऊपर नेता अगर आपस में मिल भी गए तो क्या जमीन पे जो कार्यकर्ता आपके लिए लड़ता है वो मिल पाएगा क्या? एक दिन पहले किसी दूसरे के नामांकन की तैयारी कर रहा है, एक दिन के बाद किसी दूसरे का नामांकन करेगा। तो नीचे जो खटास पैदा होती है गठबंधन में, ये यकीनन और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुदे विश्वास नहीं करते। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, साफ तौर पर कहा है और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी देंगे। इसी पर चिराग ने कहा पहले सबको टिकट तो अच्छे से दे दीजिए, उसके बाद आप नौकरी दीजिएगा। सही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।